अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 2। इसे प्रीवियस लेसन में हमने इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग क्या होती है और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि आप URL का क्या फंक्शन होता है, URL क्या होता है, www का क्या फंक्शन है, ये क्या होता है। इसके अलावा हमने देखा था कि वेब पेज क्या होता है, वेब क्या होता है और वेब सर्वर क्या होता है। इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेसन में हम HTML5 क्या होता है और CSS3 क्या होता है और इस पे काम कैसे किया जाता है, इसके बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं लेसन को ओपन करता हूं। तो आज का लेसन नंबर 2 है और आज के इस लेसन में हम HTML5 एंड CSS3 होता है क्या, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन टू HTML5 एंड CSS3। What is HTML5? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML5, HTML टैग्स क्या होते हैं, वेब ब्राउजर क्या होता है एंड द डॉक टैब डिक्लेरेशन क्या होती है, HTML के वेरिएंट कौन कौन से हैं और इंट्रोडक्शन टू CSS, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैं एक स्लाइड्स है जिसके ऊपर कंप्लीट डिस्कशन दी हुई है मैंने, उसको मैं ओपन करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML5 एंड CSS3। HTML5 और CSS3 क्या है। HTML5 क्या होता है। जब आप HTML5 सीखोगे, विद HTML5 यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट। जब आप HTML5 सीखोगे तो आप एक अपनी वेबसाइट्स खुद डिजाइन करना सीख जाओगे। जब आप ये मुझसे सीखोगे HTML5 तो आप इंशाल्लाह 60 डेज का कोर्स है, 60 डेज में आपने अगर अच्छी तरह से इसे सीखा तो आप HTML5 और CSS3 के थ्रू आप आसानी से एक वेबसाइट डिजाइन करना सीख जाओगे। This tutorial teach to everything about HTML. HTML is easy to learn. You will enjoy it. अब इस जो ट्यूटोरियल्स हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह HTML में हर एक चीज के बारे में समझाऊंगा और आप इसे आसानी से सीख भी लोगे और इसको एंजॉय भी करोगे और आसानी से सीख लोगे। लेकिन इतना भी आसान नहीं है क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको हर एक चीज में कोशिश करूंगा कि आपको हर एक चीज समझाने की कोशिश करूं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, जितना ज्यादा इस पे काम करोगे, क्योंकि ये सारा का सारा मार्कअप लैंग्वेज पे क्या होता है, इसमें कुछ कोडिंग्स की जाती हैं तो वो आपको याद रखनी जरूरी है। अगर आप उसको याद रखोगे तो आप इंशाल्लाह आसानी से एक वेबसाइट डिजाइन कर लोगे, सीख भी लोगे। व्हाट इज HTML? HTML होता क्या है। HTML इज मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है फॉर डिस्क्राइबिंग वेब डॉक्यूमेंट्स, जो के वेब डॉक्यूमेंट्स को डिस्क्राइब करती है, वेब पेज को डिस्क्राइब करती है। मार्कअप लैंग्वेज होता है क्या। मार्कअप लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेज होती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के टैग्स यूज होते हैं, जिसमें आप टैग्स की मदद से आपको टैग्स, जब हम काम करेंगे आपको पता चल जाएगा टैग्स होता है क्या, क्योंकि HTML जितना काम होता है वो टैग्स के अंदर ही होता है। तो टैग्स की मदद से जब आप कोई काम करते हो तो उसको आप मार्कअप लैंग्वेज कहते हो। बाद लोग इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसको मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है तो PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा ये आपकी जो C++ है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये HTML जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। अ मार्कअप लैंग्वेज इज सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। जो मार्कअप लैंग्वेज होती है वो मार्कअप टैग्स के सेट्स होते हैं, उनको मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। HTML डॉक्यूमेंट्स आर डिस्क्राइब बाय HTML टैग्स। HTML डॉक्यूमेंट जो होता है वो HTML टैग को डिस्क्राइब करता है और हर HTML टैग जो होता है वो मुख्तलिफ किस्म के कॉन्टेंट्स के लिए यूज किया जाता है और उनको डिस्क्राइब करता है। कॉन्टेंट्स मीन आपने फॉर एग्जांपल पैराग्राफ देना है तो उसके लिए आप टैग यूज करोगे। आपने बोल्ड करना है अपने टेक्स्ट को तो उसके लिए आप टैग यूज करोगे। आपने पेज को, पैराग्राफ को ब्रेक करना है तो उसके लिए आप टैग यूज करोगे। हर एक चीज के लिए अलग अलग से टैग यूज की जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का। यहां पे आप देखें तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा HTML का, और ये स्ट्रक्चर आप चाहे जो भी आपने पेज बनाना है, आपने कोई भी वेबसाइट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही होगा। आपने इसके अंदर जितना भी काम आप करोगे आप इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर काम करोगे। तो डॉक टाइप डॉट HTML जो होती है ये डॉक्यूमेंट्स की टाइप होती है कि आपका डॉक्यूमेंट टाइप जो वो HTML की है। आपका ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है ये HTML है, ये PHP नहीं है, ये जो है तो CSS की नहीं है, ये कौन सी है, HTML की है।
तो ये आपकी डॉक्यूमेंट्स टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है डॉक टाइप डॉट HTML। उसके अलावा इसके नीचे जितना काम है उसमें आप HTML और HTML जितने भी करली ब्रेसेस के अंदर जितने भी टैग्स हैं आप देखेंगे करली ब्रेसेस के अंदर लिखे हुए, और ये पेयर टैग्स हैं। पेयर टैग्स भी आप HTML को देखें, हमारे पास HTML एक किया है और एक किया है। हेड को देखें, हेड एक किया है एक किया है। और अगर आप बॉडी को देखें तो बॉडी आपको यहाँ पे एक ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। तो ये पेयर टैग्स हैं, यहाँ पे पेयर है मतलब जोड़े, टैग्स के जोड़े। अब देखें जितना भी काम हो रहा है वो HTML से लेके HTML से स्टार्ट हो रहा है, HTML में खत्म हो रहा है, देख सकते हैं। तो HTML यूज समझे कि आपका वेब पेज है, वेबसाइट है, जब आप उसको ओपन करते हो आपके स्टार्ट से लेकर एंड तक, आखिर तक आपका जितना एरिया होता है वो HTML उसको कहते हैं। HTML के अंदर HTML कंप्लीट आपका वेब पेज होता है। HTML के अंदर हेड होता है, हेड में टाइटल होता है। टाइटल कैसा है? अब देखें HTML एक इंसान की पूरी बॉडी है, जो सर से लेकर पाँव तक एक कंप्लीट इंसान का बॉडी है, वो HTML आ गया। अब इसमें हेड जो है, हेड आपका जो सर है, सर आपका मतलब आपका गर्दन से लेकर आपका जो सर है यहां तक का एरिया जो हेड है, और इसके बीच में आपका जो चेहरा आ गया ये टाइटल है। टाइटल क्या है कि आपका चेहरे में आपका चेहरा देख के इंसान आपका नाम आपको उसे पता चलता है कि आप कौन हो, क्योंकि आपकी पहचान आपके चेहरे से होती है। तो अब ये जो पेज टाइटल जो होता है ये टाइटल के अंदर दिया जाता है। मीन आपका HTML का जो पेज है उस पेज में आपने कॉन्टेक्ट अस का पेज दिया हुआ है, या फिर आपने दिया हुआ है ट्यूटोरियल का पेज दिया हुआ है, आपने उसमें होम का पेज दिया हुआ है, आपने अबाउट अस का पेज दिया हुआ है। जो भी पेज दिया हुआ है उस पेज का टाइटल आप टाइटल के अंदर देते हैं। तो जो टाइटल होता है ये टाइटल के अंदर आपने टाइटल देना होता है, टाइटल टैग के अंदर कुछ टाइटल देना होता है, और ये टाइटल होता है ये हेड के अंदर आपने देना होगा। उसके अलावा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर और जितना भी काम होगा जिसमें आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है, आपने कंप्लीट कोई आपने नॉवल लिखना है, कोई कंटेंट्स लिखने हैं, आपने उसमें वीडियो अप्लाई करनी है, आपने कोई MP3 सॉन्ग्स देने हैं, मूवीज अप्लाई करनी है, ग्राफिक में पिक्चर्स वगैरह अप्लाई करनी है, आपने अपनी स्लाइड्स वगैरह उसमें देनी है, उनको ट्रांजेक्शन देनी है। तो इस सारे के सारे काम जो हैं ये आपके बॉडी के अंदर ही होंगे। तो अब देखिए बॉडी में ही आपका हेडिंग का टैग दिया हुआ है, H1 और H1 हेडिंग का टैग दिया हुआ है। तो हेडिंग्स की H1, H2, H3, H4, H5, H6 इसकी 6 टाइप्स होती हैं, वो हम आगे जब जाएंगे आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक पैराग्राफ का टैग दिया हुआ है, माई फर्स्ट हेडिंग एंड माई फर्स्ट पैराग्राफ दोनों टैग दिए हुए हैं। और आप हमें याद रखिएगा कि जब आप HTML में काम कर रहे हैं तो ये जो टैग्स होते हैं ये सामने नहीं होते, इन टैग के अंदर जो काम किया हुआ है ये आपका सामने डिस्प्ले होता है। वेब ब्राउजर में आपके टैग्स डिस्प्ले नहीं होते। अब इसके ऊपर एक्सप्लेन करते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी वही चीज दी हुई है कि डॉक टाइप जो होता है, डॉक टाइप आपका डॉक्यूमेंट्स टाइप को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा जो आपका HTML और HTML होता है, HTML जो होता है ये कंप्लीट आपके डॉक्यूमेंट्स या आपके वेब पेज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। हेड जो होता है आपकी इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो हेड में होती है, और हेड के अंदर जो होता है टाइटल होता है। टाइटल के अंदर आपका पेज का टाइटल दिया होता है, अपने पेज का जो टाइटल देना है वो टाइटल के अंदर आप देते हैं। और बॉडी जो होती है, बॉडी के अंदर आप हर चीज को डिस्क्राइब करते हैं। पेज के अंदर जितने भी कंटेंट्स होते हैं, चाहे वो आपने पिक्चर दी हुई है, जो भी चीज आपने दी हुई है, जो भी आपने वेबसाइट पे काम किया है, वो सारा का सारा आप बॉडी के अंदर डिस्क्राइब करते हो। H1 जो होती है ये हेडिंग्स होती है, और इसके अलावा P जो होता है ये पैराग्राफ होता है। अब इनमें जो दो टैग्स हैं, तो फर्स्ट और सेकंड, जो फर्स्ट जो टैग है ये फर्स्ट टैग है, और ये नीचे वाला जो सेकंड टैग है HTML का जो सेकंड टैग है, तो एक टैग जो दोनों टैग्स होते हैं बेसिकली सेम होते हैं। ये फर्स्ट टैग और सेकंड टैग दोनों सेम होते हैं। फर्स्ट टैग को आप ओपनिंग टैग्स भी कहते हैं और एंड को क्लोजिंग टैग्स कहते हैं। तो जो टैग्स क्लोज हो रहे होते हैं वो बैक स्लैश से हमेशा क्लोज हो रहे होते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या चीज दे रहा है। तो HTML टैग्स के ऊपर ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो HTML टैग्स जो होते हैं ये इनका जो कीवर्ड जितना भी होता है वो करली ब्रेसेस के अंदर आप देते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर देते हैं आप। टैग्स जितने भी होते हैं, टैग नेम जो होते हैं, कंटेंट जो होते हैं वो टैग जो हो गया, फॉर एग्जांपल टैग और ये जो टैग है ये दोनों के दोनों इसके अंदर कंटेंट जो है, मैंने अपने हेडिंग देनी है, आपने इसमें HTML के अंदर टाइटल देना है, आपने टेक्स्ट देना है, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, या फिर कोई भी चीज आपने देनी है तो आप यहाँ पे जो देंगे वो टैग के अंदर देंगे। और टैग नेम जो है, काफी सारे टैग्स हैं HTML में, बहुत ज्यादा टैग्स यूज होते हैं। हम काम जितना करेंगे टैग्स के अंदर ही करेंगे, तो टैग्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, उनके ऊपर हमने डिस्कस करना है।
HTML टैग नॉर्मली पेयर्स में होते हैं, कॉमन पेयर्स, ये पेयर में होते हैं। लाइक पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ एक स्टार्टिंग टैग और एक एंडिंग टैग, या फिर इसको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स भी कहते हैं। अच्छा, ये जो टैग्स होते हैं ये जरूरी नहीं है कि पेयर की शेप में हो। बाज टैग जो होते हैं वो सिंगल टैग्स भी होते हैं। टैग्स दो टाइप के होते हैं, एक पेयर की शेप में होते हैं और एक सिंगल होते हैं। तो जो पेयर टैग्स होते हैं वो दो टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग टैग्स और एक क्लोजिंग टैग। जबकि जो सिंगल टैग्स होते हैं, तो सिंगल टैग्स हमेशा जो होते हैं वो एक ही टैग्स होते हैं। जैसे कि आपने लाइन को ब्रेक करना है, पेज को ब्रेक करना है, तो उसके लिए आप BR टैग यूज करोगे, उसके लिए आप BR टैग यूज करोगे। और कहते हैं द फर्स्ट टैग इज इन अ पेयर इन स्टार टैग। जो फर्स्ट टैग होता है वो जो पेयर की शेप में जो फर्स्ट टैग होता है उसे स्टार्ट टैग कहते हैं, और जो एंड टैग होता है उसको एंड टैग कहते हैं, जो सेकंड टैग होता है। और ये जो टैग होते हैं दोनों के दोनों टैग्स बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन जो क्लोजिंग टैग होता है वो उसके पीछे हमेशा स्लैश बैक स्लैश डाल दी जाती है। और जो फर्स्ट टैग होता है, जो स्टार्ट टैग होता है, इसे बाज टाइम ओपनिंग टैग कहा जाता है, और जो जो एंड टैग होता है उसको क्लोजिंग टैग कहा जाता है। वेब ब्राउजर, इससे पहले मैंने डिस्कस किया वेब ब्राउजर होता है क्या है, और यहां पे भी आपको बताता हूं। तो वेब ब्राउजर एक ऐसी चीज होती है जो कि HTML के डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर जो होता है HTML के डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं उनको, या वेबसाइट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसको रीड करने के लिए यूज किए जाते हैं। और वेब ब्राउजर जो होता है ये हमेशा याद रखें, इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि वेब ब्राउजर के अंदर टैग्स नहीं होते। टैग्स के अंदर जो काम होता है वो सामने डिस्प्ले होते हैं, टैग्स उसमें डिस्प्ले नहीं होते वेब ब्राउजर में, जो आपको सामने नजर भी आ रहा होगा। डॉग टाइप डिक्लेरेशन क्या है? डॉग टाइप डिक्लेरेशन जो होती है, ये डॉग टाइप जो होती है ये है टू ये ब्राउजर की मदद करती है ओपन। जब आप ब्राउजर में जब काम करते हो, ब्राउजर को ओपन करते हो, तो ये ब्राउजर को ये बताती है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसकी टाइप कौन सी है। ये HTML की टाइप से है, PHP की टाइप से है, या फिर CSS की, कौन सी टाइप है ये डॉक्यूमेंट्स है। तो ये चीज बताती है आपके ब्राउजर को, क्योंकि देयर आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स टाइप्स ऑन द पेज। वेब पेज में या वेबसाइट जब आप बनाते हो तो उसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स होती हैं जो कि आपके ब्राउजर को समझ नहीं आती। तो उसके लिए इसकी टाइप्स को मेंशन करना जरूरी होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स की टाइप कौन सी है। टू डिस्प्ले डॉक्यूमेंट्स करेक्टली द ब्राउजर मस्ट नो बोथ टाइप ऑफ वर्जन। आप इसके लिए आपके ब्राउजर को पता होना चाहिए कि इसका वर्जन कौन सा है आपके डॉक्यूमेंट्स टाइप का। The dog type declaration is not case sensitive. All case are acceptable. कि जो डॉग टाइप होती है ये अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो डॉग टाइप होती है ये सेंसिटिव केस में नहीं होती। जिस तरह के आपने C++ पे काम किया होगा, अगर किसी ने काम किया तो उसे पता होगा कि C++ में अगर छोटा सा एरर भी आ जाए, अगर आपने कोई भी डिक्लेरेशन या जो भी चीज आपने दी हुई, अगर उसको आपने स्मॉल की जगह आपने कैपिटल में दे दिए, छोटा सा भी एरर हो तो वो आपके जब आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो उसमें वो एरर दे देगा। लेकिन HTML में ये काम नहीं है। HTML में जो डॉग टाइप होती है इसके जो ये सेंसिटिव नहीं होती, इसमें कोई भी केस हो उसको ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि HTML में आप HTML स्मॉल में लिखो, आप ऑल कैप्स में लिखो, आप कैपिटल में लिखो, आप टॉगल केस में लिखो, आप जो है तो एक वर्ड कैपिटल, एक स्मॉल, एक कैपिटल स्मॉल में लिखो, तो ये कोई भी टाइप हो तो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। HTML के जो वर्जन होते हैं काफी सारे वर्जन मार्केट में अवेलेबल हैं। जो सबसे पहले वर्जन आया था वो 1991 में एक वर्जन आया था जिसको HTML कहा जाता था। HTML के बाद उसका एक और वर्जन आया है HTML 2.0, वो 1995 में आया। फिर 3.2 एक वर्जन आया 1997 में आया। फिर 4.01 वर्जन आया जो 1919 में आया। फिर उसके बाद XHTML एक वर्जन आया जो कि 2000 में आया, और अब HTML5 एक और वर्जन आया जो कि 2014 में आया और लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। CSS3 जो होता है, CSS3 क्या होता है CSS3? तो CSS3 मैंने आपको बताया अभी। मैं आपको बताता चलूं। CSS3 क्या होता है? CSS3 जो होता है
ये HTML पे काफी सारे काम आपके HTML के डॉक्यूमेंट्स को आसानी फ्रॉम करता है कि आपने अपने HTML का काम किया, HTML में आपने कोई स्टाइल्स वगैरह अप्लाई करने हैं तो अब CSS के थ्रू आप बहुत अच्छी स्टाइल्स आप अप्लाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो आप इंशाल्लाह इसमें अगर आपने ये जो ट्यूटोरियल अगर आपने देखे तो आपको इंशाल्लाह आप CSS को कंप्लीट लर्न कर लोगे और आप अपने स्टाइल्स को कैसे कंट्रोल करते हो, उस पर लेआउट कैसे अप्लाई करते हो और मल्टीपल वेब पेज के ऊपर ये सारे काम कैसे करते हो, आपने कोई थीम्स अप्लाई करने हैं, कोई इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं, तो ये सारे काम आप मल्टीपल पेजेस पे कैसे अप्लाई करते हो, ये सारा काम CSS का होता है। ये भी आप इंशाल्लाह सीख लोगे। और CSS होता है क्या, व्हाट इज CSS? CSS stand for Cascading Style Sheet. CSS define how HTML elements are to be displayed. CSS जो होता है ये Cascading Style Sheet से मिलकर बना और इसका जो CSS ये HTML के जो एलिमेंट्स या HTML के जो आपने HTML पे जितना भी काम किया हुआ है, आपने फॉर एग्जांपल कोई टेबल ड्रॉ किया हुआ है, HTML में कोई टेबल बनाया हुआ है, कुछ बटन्स क्रिएट किए हुए हैं, अब उन बटन के ऊपर जो इफेक्ट देगा, जो कलर देगा, चाहे वो टेक्स्ट में कलर दे, टेबल में कलर दे, किसी चीज में जो कलर देगा, उसमें जो इफेक्ट कुछ स्टाइल देगा, तो वो CSS देगा। तो हम CSS की मदद से करेंगे। HTML में जो जितने भी स्टाइल्स होंगे ये सारे के सारे हम CSS पे करेंगे, क्योंकि HTML 4.0 में जब आप कोई काम करते थे तो या 5 में भी समझिए आप कोई काम करते हो, आप इसमें जब स्टाइल अप्लाई करेंगे तो इतने मजे के स्टाइल अप्लाई नहीं होंगे, उसके लिए आप CSS यूज करेंगे। और CSS जो होता है ये आपके काम में बहुत ज्यादा आसानी करता है, आपके HTML के जो काम होता है इसमें बहुत ज्यादा आसानी करता है। और CSS का जो डॉक्यूमेंट्स आप जब सेव करते हो तो .css के नाम से सेव करते हो। HTML के जो एडिटर होते हैं, HTML या CSS5 के जो एडिटर होते हैं जिन पे हम काम करेंगे, जिन पे हम वेब पेज कैसे डिजाइन करते हैं वो सीखेंगे, तो उसके लिए जो एडिटर यूज किए जाते हैं वो नोटपैड, जो नॉर्मल आपने आपकी विंडो का एक सॉफ्टवेयर होता है नोटपैड, उसके ऊपर काम कर सकते हो, या फिर उसके अलावा और भी जो टेक्स्ट एडिटर है उस पर भी काम कर सकते हो। तो जो नॉर्मल आप प्रोफेशनली अगर आप काम करते हो तो प्रोफेशनली जो आपने एडिटर यूज करना है तो उसके लिए आप नोटपैड++ यूज करो, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करो, एडोब ड्रीमवीवर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, कॉफी कॉप HTML एडिटर, और इसके अलावा और भी काफी सारे एडिटर आप यूज कर सकते हो। पीसी के लिए नोटपैड और टेक्स्ट एडिट मैक वगैरह के लिए आप यूज कर सकते हो। मैक मीन आपने कोई अगर एप्पल का कोई लैपटॉप है या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके लिए आप मैक से रिलेटेड आपने कोई टेक्स्ट एडिटर यूज करना है। ओके, तो ये टेक्स्ट एडिटर पे भी हमने कंप्लीट कर लिया और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इसमें हमने कंप्लीट HTML5 क्या होता है, CSS3 क्या होता है, इसके ऊपर हमने कंप्लीट डिस्कस किया और आपको इंशाल्लाह समझ भी आ गई होगी कि HTML5 और CSS3 होता है क्या और इस पर कैसे काम किया जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे, अपने टेक्स्ट एडिटर को कैसे डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।